हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मी जीडी और एसएससी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की है, पुरापाषाण युग की है या लौह युग की है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। ठीक है, कांस्य युग की है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली धातु जिसका मनुष्य ने प्रयोग करना सीखा था वह है तांबा। ठीक है, तो तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। इसका देखो ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, ठीक है, या 1921 ईस्वी में। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। और आपको पता ही होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज की थी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है, और ये की थी 1921 में। जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो जो इसका जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो है लोथल। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए लोथल कहाँ पे है? गुजरात, अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए रोपड़ कहाँ है आपका? हालांकि रोपड़ कहाँ है आपका? पंजाब में है। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान में। इम्पोर्टेंट है ये, तो हमें पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। ठीक है, ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? और अभी बता दिया मैंने आपको। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो दयाराम साहनी थे। और अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 1921 में इसकी खोज की थी। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है, हड़प्पा में है, लोथल में है या कालीबंगा में है? तो यह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। और मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब या सिंध? तो जो सबसे पुराना शहर है वो है आपका हड़प्पा। ठीक है, और इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि भाई 373 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी हमें बताना है। फारस में हुई थी, मेसिडोनिया में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी या तक्षशिला में? तो हुई थी इसकी मृत्यु बेबीलोन में। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिकंदर महान है, ठीक है, वो एक ग्रीस नाम का देश था, वहाँ का निवासी था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुंज या धान्य कटक? तो इसका उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो है अवंतिका। और हमें ये भी पता होना चाहिए ये जो उज्जैन है ये किस नदी के किनारे है? इम्पोर्टेंट है ये। तो जो उज्जैन है वो आपका शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, तो उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे है। अब आगे है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, गांधार है, नालंदा है, कन्नौज है या वैशाली है?
तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो है नालंदा में, और नालंदा आपको पता होना चाहिए, नालंदा कहाँ पे है आपका, बिहार। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, और आपको कोई ये भी पूछे कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो बोध गया में हुआ था, तो लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, अगला है इसमें, अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व? तो इसका आंसर है 305 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, गौतम बुद्ध ने या खरगोन ने? तो ये है अशोक। ठीक है, और तुमसे कोई ये भी पूछ भी ले कि भाई सांची का स्तूप है कहाँ, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, एमपी में। ठीक है, इसके बाद अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत है, पाली है, हिंदी है या प्राकृत है? तो जो इसके अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी जो भाषा है वो है प्राकृत। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र है या ऋग्वेद है या पुराण है या इंडिका है? तो आप पहले से पता होगा आपका इंडिका है। ठीक है, इसके बाद है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने, गुप्त ने, शुंग ने या कुषाण ने? तो इसका आंसर है आपका मौर्य वंश ने। अगला है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष है, कालिदास है, विशाख दत्त है या भास है? तो ये जो मुद्रा राक्षस लिखी है ये लिखी है विशाख दत्त ने। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का या अजातशत्रु का? तो ये जो कौटिल्य चाणक्य था इनका जो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? ये आरबीजीडी के एग्जाम में आ भी चुका है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाख दत्त? तो इसका जो तो अभी बताया मैंने आपको कि भाई चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी है, विष्णुगुप्त है, राजशेखर है, विशाख दत्त है? तो वह है विष्णुगुप्त। ठीक है, फाहयान कहाँ का निवासी था? ठीक है, फाहयान एक चीनी यात्री था, आपको पता ही है। ठीक है, तो जो फाहयान था वो आपका कहाँ, वह चीनी यात्री था। अब ये है फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है, तो जो फाहयान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के, हर्षवर्धन के या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के? ठीक है, तो जो फाहयान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के। और आपको पता ही है जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, कहीं कभी कभी पेपर में भी आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कुमार संभव महाकाव्य किस की रचना है? ठीक है, किसकी रचना है, किसने लिखी है कुमार संभव? ठीक है, तो बाणभट्ट ने लिखी है, चंद्रवरदाई ने लिखी है, कालिदास ने लिखी है, हरिशसेन ने लिखी है? तो ये लिखी कालिदास ने। ठीक है, कुमार संभव आपका किसने लिखी है? कालिदास ने। इसके अलावा इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन स्कंदगुप्त को बोलते हैं, चंद्रगुप्त को बोलते हैं, ब्रह्मगुप्त को बोलते हैं या समुद्रगुप्त को बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो नेपोलियन है वो किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसके बाद ये है कि भाई बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट
ठीक है, आपको बताना है विक्रमादित्य के थे, कुमारगुप्त के थे, हर्षवर्धन के थे या कनिष्क के थे। तो आपको पता होना चाहिए ये जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित, हर्षचरित। ठीक है, तो हर्षचरित आपका बाणभट्ट ने लिखी है। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र के, भोजपुर के, थानेश्वर के या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद ढूंढेंगे इसको। इसके देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज सबको पता है, वराहमिहिर ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, भास्कर ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो शून्य की खोज की थी किसने? आर्यभट्ट ने। इसके अगला है, हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट हैं, भवभूति हैं, नारायण पंडित हैं या विष्णु शर्मा हैं? ठीक है, तो हितोपदेश के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं, भवभूति हैं, नारायण पंडित हैं या विष्णु शर्मा हैं? तो ये है नारायण पंडित। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के और रहेगा, विक्रम संवत आरंभ कब हुआ? ठीक है, ये बताना है आपको। 58 ईसा पूर्व में हुआ था, 78 ईसा पूर्व में हुआ था, 57 ईसा पूर्व में हुआ था या 73 ईसा पूर्व में हुआ था? ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। दूसरा क्या है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट एक मंदिर है और ये कहाँ है आपका? वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में है या कंबोडिया में है? तो यह है कंबोडिया में। ठीक है, और अभी आपको बता दिया हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो हर्ष की जीवनी फिरदौसी ने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, वराहमिहिर ने लिखी है या इनमें से कोई नहीं? तो ये लिखी बाणभट्ट ने। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, देखो कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका विदेशी नागरिक फाहयान, और ये थोड़ी देर पहले ही बता दिया है, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत में। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हुएनसांग, हुएनसांग। तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन।